आज से तकरीबन 200 करोड़ साल पहले का वो समय जब भारत और उसके अलावा बाकी के सभी देश, सभी कॉन्टिनेंट्स अलग नहीं बल्कि एक ही महासागर का हिस्सा थे। भारत एशिया में नहीं आता था, बल्कि एशिया नाम का कोई कॉन्टिनेंट था ही नहीं। चलिए जानते हैं भारत के सफर की वो दास्तां जिसमें वो एशिया का हिस्सा बना। आखिर कैसे ये एशिया से टकराया और एक विशाल हिमालय का निर्माण करके एक अलग देश बना। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और भारत के भौगोलिक जन की इस दिलचस्प कहानी में हम सभी डुबकी लगाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं कि आज से कई मिलियन सालों पहले ये पूरी धरती आखिर कैसे दिखाई पड़ती थी और समय गुजरने के साथ साथ ये धरती कैसे बदली, इसके पार्ट्स कैसे बदले, ये समय समय पर खिसकती हुई आखिर कैसे कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज इन सब में बदल गए। तो शुरुआत होती है एक थ्योरी के साथ। जर्मनी के जियोफिजिसिस्ट, जियोलॉजिस्ट, पोलर रिसर्चर और क्लाइमेटोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने एक साइंटिफिक थ्योरी दी साल 1915 में, जिसके मुताबिक सभी कॉन्टिनेंट्स आज से तकरीबन 200 करोड़ साल पहले एक ही साथ जुड़े हुए थे, कोई भी अलग अलग नहीं था। उस दौरान पेंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था। पेंजिया वर्ड को डिराइव किया गया एंशिएंट ग्रीक वर्ड से, जिसमें पैन का मतलब है ऑल, एंटायर या फिर होल मतलब कि सारा, और जिया का मतलब है मदर अर्थ या फिर लैंड यानी कि जमीन। ये पेंजिया एग्जिस्ट करता था लेट पैलियोजोइक और अर्ली मेसोजोइक एरास के टाइम पर। 335 मिलियन ईयर्स पहले इसमें गोंडवाना, एयर अमेरिका और साइबेरिया शामिल थे। इसके बाद 200 मिलियन ईयर्स पहले ही पेंजिया हिस्सों में टूटना शुरू हुआ। आपको बता दें कि पेंजिया के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, जिसे हिस्ट्री में सुपर ओशन पैंथलासा, जिसे पैंथलासिक ओशन भी बोलते हैं। इसके अलावा पेंजिया के चारों तरफ पैलियोटेथीज और साथ में टेथीज ओशंस फैले हुए थे। अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया को ही मेन सोर्स बताया, जिसके टूटने के बाद से अलग अलग सब कॉन्टिनेंट बनने स्टार्ट हुए थे। साइंस कहती है कि हमारी धरती के प्लेट्स हर टाइम मूव करती है, खिसकती रहती है, और इसी वजह से उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस भी आते रहते हैं। चेंजेस डेली बेसिस पर होते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट लाखों करोड़ों साल बाद नजर आता है। और सेम यही हुआ जब पेंजिया के टूटने से अलग अलग पार्ट्स बने, और इन्हीं में से एक था भारत। अल्फ्रेड ने इसी के साथ ये भी बताया कि ये वही समय था जब अलग अलग स्पीशीज का भी जन्म हुआ था धरती पर। अल्फ्रेड ने ये बात भी अपनी थ्योरी में बताई कि आज के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे में फिट होते हैं, और अगर इनको एक जगह लाकर फिट किया जाए तो ये सब मिलकर दोबारा से पेंजिया फॉर्म कर लेंगे। पेंजिया के टूटने से सबसे पहले दो पार्ट्स बने। पहला पार्ट बना लॉरेशिया का और दूसरा पार्ट बना गोंडवाना का। लॉरेशिया नॉर्दर्न पार्ट का नाम था और गोंडवाना सर्दर्न पार्ट का। लॉरेशिया से ही बाद में बना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। जी हाँ, इसके अलावा गोंडवाना में से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने थे। वैसे कि आपको पता है कि भारत पहले गोंडवाना का हिस्सा था, और यह आज की किसी भी दूसरी भूमि के कंपैरिजन में 5 सेंटीमीटर पर ईयर ज्यादा तेजी के साथ खिसक रहा था। ये सच है दोस्तों। आपको सुन के हैरानी होगी कि भारत के जो जियोग्राफिकल हिस्सा था वो पहले गोंडवाना के हिस्से में एग्जिस्ट करता था, लेकिन प्लेट सरकने से और मूवमेंट होने से जब पार्टीशन हुआ तो भारत एशिया कॉन्टिनेंट में चला गया। मूव होते होते भारत का हिस्सा लद्दाख वाले हिस्से से टकराया और फिर वहां जाकर जुड़ गया। ऐसा होने में कई लाखों साल लग गए थे। रिसर्च बताती है कि उस समय 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से अर्थ की प्लेट्स खिसक रही थी, जबकि आज ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर पर ईयर के आसपास ही है, यानी कि उस समय तेज मूवमेंट हो रहा था। ये सब एक थ्योरी के अंडर आते हैं, जिसे साइंस की लैंग्वेज में हम सबडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर सबडक्शन का मतलब है कि धरती की जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर यानी परत के नीचे खिसक रही थी, और इसकी वजह से धरती की ऊपरी लेयर पर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इस पूरे पार्टीशन के दौरान प्लांट्स और एनिमल्स भी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए और सबका अपना अपना एक अलग ग्रुप फॉर्म हो गया। क्रिटेशियस पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो आज से तकरीबन 150 मिलियन साल पहले था, और इसमें सी लेवल्स में काफी तेजी देखने को मिली थी, और इसी के एंड में आए थे डायनासोर्स। क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पर इंडिया के पार्ट पर जो एनिमल्स और प्लांट्स थे वो उसके पेंजिया से सेपरेट होते ही कट ऑफ होना शुरू हो गए थे। उस टाइम पर इंडिया की प्लेट्स काफी थिन थी। जहाँ अफ्रीका की 300 किलोमीटर थे, वहीं इंडिया सिर्फ 100 किलोमीटर ही थी। एक काफी गर्म प्रॉपर्टी वाला मटेरियल था, जिसने इंडिया की जमीन पर पाए जाने वाले पत्थरों को भी पिघलाना शुरू कर दिया था। और फिर 80 मिलियन ईयर्स पहले जो प्लेट्स थी वो 14 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से खिसकने लगी थी, और इसी के साथ अब भारत एक अलग हिस्सा बनता जा रहा था, जिसमें उसके हिस्से में आए प्लांट्स और एनिमल्स को भी नए क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होना ही पड़ा। जो नहीं हो पाए वो खत्म होते चले गए। आपको बताते चले कि आज भारत सिर्फ एक टेक्टोनिक प्लेट पर टिका हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट साइज में काफी बड़ी होती है, और इनकी जो शेप होती है वो डिसाइडेड नहीं होती।
होती, इर्रेगुलर होती है। इन्हें आप अलग अलग शेप्स में देख सकते हैं। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये दबती जा रही है, जिसका सीधा असर हमारे भारत के हिमालय पर पड़ रहा है। इस प्लेट के दबने की वजह से हिमालय ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसका सीधा असर इसकी हाइट पर पड़ रहा है और इससे जुड़े बाकी के पर्वत भी हाइट में ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हाइट में इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिसर्चर्स काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये इसी तरह से दबती रही तो आने वाले टाइम में कई तरीके की प्रॉब्लम्स ज्योग्राफिकल टर्म्स पर भारत को फेस करनी पड़ेंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, जिससे भारत का ज्योग्राफिकल एरिया कम हो रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि भविष्य में यह भूगोल कैसे बदल सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।